नमस्कार, मैं हूं शिखर और आज बात कर रहा हूं यूजीसी 2026 के बारे में। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने 2026 का एक बिल लेकर आया है जिसमें पिछड़ा वर्ग के छात्रों के हितों की रक्षा करने के लिए उसमें कुछ प्रावधान किए गए हैं। ये प्रावधान कुछ विशेष नहीं है, 2012 के इनके नियमों का एक बदलाव ही मात्र है, लेकिन इसको लेकर सवर्ण समाज बहुत ही नाराज है। आइए जानते हैं कि यूजीसी बिल है क्या वास्तव में। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने इस बिल को लाकर ये कहा है कि जैसे पहले की तरह SC/ST छात्रों के जातिगत भेदभावों की रक्षा करने के लिए हमने हर यूनिवर्सिटी कॉलेजों में एक समिति बनाई थी, उसी प्रकार पिछड़ा वर्ग के छात्रों के हितों की रक्षा करने के लिए भी हर यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में समानता समिति बनाई जाएगी जो इस जातिगत भेदभावों की निगरानी करेगी और उनकी शिकायतों पर कार्रवाई करेगी। अब इसमें मामला यह है कि सवर्ण समाज के लोगों को यह लग रहा है कि इससे उनके छात्रों की, उनके बच्चों के हितों की रक्षा नहीं होगी, क्योंकि लोग इससे उनको गलत फर्जी मामलों में फंसा सकते हैं और तमाम चीजें इसमें हैं। इसको लेकर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने क्लियर कहा है कि जो भी विश्वविद्यालय और कॉलेज इस आदेश का पालन नहीं करेंगे उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करी जाएगी और उनके डिग्री प्रोग्रामों को के लाइसेंस को निरस्त कर दिया जाएगा। कि कोई भी रेगुलेशन रूल चाहे विधान परिषद या विधानसभा या लोकसभा राज्यसभा के द्वारा बनाया जाता है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी चेक करने का काम सुप्रीम कोर्ट का है। तो इसलिए डायरेक्टली ये कहना कि जो है कि ये सरकार के द्वारा प्रोपेगेंडा कर दिया गया है या इसका वो करना ये उचित नहीं होगा। इसके पीछे सरकार की मजबूरी भी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स कई सारे आ चुके हैं बैक टू बैक इसके पीछे। और दूसरी चीज़, कैंपसेस में जो ये मतभेद होता है या जो कई आत्महत्याओं का जो ये चलन बढ़ा है, इसको भी ख़त्म होना इस समाज की ही जिम्मेदारी है, कोर्ट की जिम्मेदारी, संविधान की जिम्मेदारी है। तो इसके लिए भी ये आवश्यक है। अब फिलहाल इसको लेकर कायस्थ महासभा और क्षत्रिय महासभा, तमाम जो सवर्ण समाज की महासभाएं हैं जो उनके जातिगत विशेष का समर्थन करती हैं, उनको रखती हैं, उनके अंदर रोष की भावना है और इसको लेकर इस वक्त उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा माहौल सेट किया गया है और तमाम लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। इसको लेकर यति नरसिंहानंद जी वो जंतर मंतर दिल्ली पर इसके लिए विरोध भी करने जा रहे थे, जिसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने उनको नजरबंद कर दिया है और इस वक्त उनको उनके मठ में ही, उनके मंदिर में उनको नजरबंद कर रखा गया है। अब देखना होगा कि सरकार इस मामले में क्या करेगी। सीधा बात यह है कि किसी भी छात्र के हितों की रक्षा के लिए सरकार को जो फैसला लेना चाहिए वो बिल्कुल लेना चाहिए, लेकिन उनके किसी फैसले से किसी अन्य छात्र के हितों की रक्षा का हनन ना हो, इस बात का भी उन्हें ध्यान रखना चाहिए। अब देखते हैं कि तमाम विरोध के बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, कोर्ट और सरकार इस मामले में क्या कार्रवाई करती है।